अभी तक मैंने जितने भी रेलवे स्टेशन देखे ना, सबसे प्यारा यही है भाई। मैं इतने सारे रेलवे स्टेशन गया हूँ, मैं कम से कम दिल्ली, मुंबई, गोवा सब घूम के आया हूँ, लेकिन इससे बेहतर रेलवे स्टेशन मैंने आज तक नहीं देखा। भाई मेन चीज़ ये देखो, हम यहाँ टिकट खुद हम ऑटोमेटिक ले सकते हैं अपने हाथों से, वरना हमको वहाँ से वो निकाल के देते हैं ना, लेकिन हम यहाँ खुद से ले सकते हैं टिकट। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार। अब तो सीढ़ियाँ चढ़ने में भी हाथ पाँव दर्द कर दिए भाई। ये इस बेचारे को इतनी भूख लग रखी है ना। मेरे को नहीं लगी है भाई, नहीं लगी है। और ये नहीं खा रहा है। इतनी शांति है इधर, मतलब भाई मज़ा आ गया। शिव जी की मूर्ति के सामने बैठ रखे हैं और यहाँ से सब ये देख रहे हैं। देखो सही है ना, फुल सुकून। सुकून वाली जगह बोलते हैं ना, हमारे लिए तो भाई यही है। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। ये है राम झूला, जो इससे पहले था वो था जानकी झूला। और वैसे दोनों सिमिलर ही है, एक जैसे ही है। हिलता है, हाँ ये हिलता है, ये चलने में हिल रहा है भाई, ज़्यादा नहीं हिल रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। वैसे दोनों झूले सिमिलर ही है, बस ये थोड़ा हिलता है और वो वाला थोड़ा चौड़ा था, ये थोड़ा पतला है। जब हवा चलती है ना तो और भी ज़्यादा हिलता है, और ज़्यादा हाँ। भीड़ होती है तो भी ज़्यादा हिलता है। अभी हम पहुंच गए फिर से रेलवे स्टेशन। यहाँ हम मतलब सुबह से रेलवे स्टेशन ही जाने में है भाई। ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन आ गए, अब यहाँ जाएंगे हम हरिद्वार, उसके बाद से फिर हरिद्वार से जाएंगे हल्द्वानी को। मतलब हम कल से 4 या 5 बार स्टेशन में आ चुके हैं, रेलवे स्टेशन में, और ट्रेन में ही ट्रैवल करने में है। मैंने तुमको बताया था ना, मैं तुम्हें आज सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा। अभी तक मैंने जितने भी रेलवे स्टेशन देखे ना, सबसे प्यारा यही है। ग्रीनरी देखो भाई इधर। भाई मैं इतने सारे रेलवे स्टेशन गया हूँ, मैं कम से कम दिल्ली, मुंबई, गोवा सब घूम के आया हूँ, लेकिन इससे बेहतर रेलवे स्टेशन मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत गजब लगता है मेरे को, इसलिए मैं इधर से आया भी नहीं। तो मैं कहीं सीधा हरिद्वार टेम्पो बस या किसी से भी जा सकता था, लेकिन मैं ट्रेन से इसलिए आया कि मेरे को इसको देखना था एक बार फिर से। भाई यहाँ मतलब गार्डन है। बड़ा रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पता है तुम्हें टिकट कहाँ मिलती है? वो उधर सामने उधर। मैं तो सुबह से स्टेशन जाते जाते थक गया भाई। कभी रेलवे स्टेशन जाओ, कभी बस स्टैंड जाओ, भाई यही करने में हम लोग घूमे थोड़ी हैं भाई। मेन चीज़ ये देखो, हम यहाँ टिकट खुद हम ऑटोमेटिक ले सकते हैं अपने हाथों से, वरना हमको वहाँ से वो निकाल के देते हैं ना, लेकिन हम यहाँ खुद से ले सकते हैं टिकट। अब ये टिकट निकाल रहा है भाई, ये देखो मेरे द्वारा निकाला गया टिकट। निकाल लिया भाई, टिकट निकालना आता है हमको। लेकिन भाई कुछ भी बोलो ना, फैसिलिटी तो है। ये न्यू रेलवे स्टेशन है। इतना भी कुछ नहीं है, पिछली बार जब आया था तो यूपीआई भी नहीं था इधर। तो अब तो हो गया ना, जब मैं आया तब तो है, अब मैं बोल सकता हूँ ना। वो तो मैं कह के गया था इधर की करना करके। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, मेरा अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस है इस रेलवे स्टेशन में। ये देख यार, ये सही है ना, दोनों की टिकट निकल चुकी है। हमारी ज़िंदगी हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से हरिद्वार तक ही सीमित रह गई है भाई। वही तो भाई, मतलब हम हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से देहरादून, इसी 3 जगह ट्रैवल कर रहे, बस हो गया। लेकिन भाई कुछ एडवांटेज होने के साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन है तो हमको इतना पैदल भी चलना पड़ेगा। हमारी हालत वैसे ही डाउन है और इतना चलना भी हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो भी इतनी धूप में। और मेरी आंखें देख रहे हो, और कोई रीज़न नहीं है चश्मा पहनने का, ये रीज़न है मैंने कल रात भर सोई नहीं थे तो मेरी आंखें पूरी रेड हो गई है, तभी मैंने चश्मा लगा रखा था। हम लोग फिर से बैठ चुके हैं ट्रेन में, सुबह से बैठने में ही है। अभी फिर से हमको सीट मिल चुकी है, वरना सीट नहीं मिल रही थी भाई, अभी मिल गई है। अब चश्मा पहन लेता हूँ। भाई हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं और अभी हम गलत प्लेटफॉर्म पे उतरे हैं। हाँ कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है भाई, यहाँ से क्यों आए? उस साइड से उतरना था ना हमको। अज्जू को इतनी भूख लग गई, बिरयानी मंगा ली इसने। अब तू खा रहा है तो मैं भी खा ही लेता हूँ ना, मैं तेरा साथ देने के लिए खा रहा हूँ, वरना मेरे को भूख नहीं थी इतनी। क्या कह रहा है ये? भाई भूख लग गई थी, दोबारा तो बिरयानी खा सकते हैं ना। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार, सीधे रेलवे स्टेशन से आ रखे हैं, वो भी पैदल पैदल। वैसे हमने सुबह ही स्नान कर रखा है वहाँ ऋषिकेश में, बट हम यहाँ अभी नहाने के लिए नहीं आए हैं, ऐसी देखने के लिए। हरिद्वार आने का मन था तो ऐसे ही पैदल पैदल आ गए। सुबह से घूमने में ही है, थक भी गए यार। थक गए, लेकिन हम फिर भी घूमने में हैं। 1 साल बाद आ रहा हूँ हरिद्वार। चले फिर यहाँ भी नहाए। एक दिन में एक ही बार गंगा स्नान करना चाहिए। वैसे क्या हमने कोई पाप थोड़ी किया इतनी देर में, कुछ नहीं किया। राम राम भाई साहब, राम 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 बोलिए। राम राम राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
निकले 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 भाई। अगर हम दिन भर ना यही काम करेंगे तो हम भी कितने रुपए कमा लेंगे। पहले इसका देखता हूँ, रुक जा। 1 रुपया भी नहीं। अबे निकला ही नहीं, अब निकाल ये पैसे निकाल। शिव कैलाशों के नींबू डाल के होता कैसे है? ना ना पेट खराब नहीं है, सही है। हम लोग को वैसे ही सुबह से बहुत चीज़ें खा रहे हैं ना, वैसे ही पेट ठीक है हमारा। अब हम लास्ट में ये खीरे के पास है। अभी बज रहे हैं रात के 8, कितने हो रहे हैं? 8:36 हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने ट्रेन में होना चाहिए था, बट हम लोग ट्रेन में नहीं गए। हम लोग तुम्हें सरप्राइज़ देने वाले थे कि हम लोग ने इन्हें बताया था कि हम किस में जा रहे हैं। हमको सरप्राइज़ दे दिया भाई उल्टा। हम कमलदा के साथ, अब तुम्हें बता ही देता हूँ, हम लोग कमलदा के साथ जाने वाले थे। कमलदा सुबह 10 बजे वहाँ से निकला था हल्द्वानी से देहरादून के लिए, उसको कोई कार लेके आनी थी और अभी तक वो देहरादून से नहीं आ रखा है। हम हरिद्वार में उसका वेट कर रहे हैं और वो इंसान अभी देहरादून से नहीं निकला था। इतना गंदा पोपट हो गया ना, मतलब उसने हमको सरप्राइज़ दे दिया। हमने सोचा कि मतलब हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे, लेकिन और भी लेट हो गया हमको। कमलदा इतनी लेट में देहरादून से आ रहा है, हम अब सुबह के 2 या 3 बजे या 4 बजे भी पता चला कि 5-6 बजे पहुँचे घर। क्या ही कर सकते हैं। और भाई हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है ना, हम लोग इतना चले हैं आज, कम से कम भाई 20,000 स्टेप तो चले होंगे ना, 20,000 स्टेप, उससे भी ज़्यादा चले होंगे हम। 5,000 तो ये 4 राउंड मारने में हो गए। और हम लोगों ने 4,000-5,000 स्टेप तो यहीं मतलब हरिद्वार में, उससे ज़्यादा हो गए होंगे रे। अबे यहाँ से यहाँ बोलना, हरिद्वार तो छोड़, 10,000 तो वहीं हरिद्वार सुबह से लेकर शाम तक वहीं गए। 1-2 घंटा तो हमने मेन रोड में वेट कर रखा है कमलदा का। उसके बाद हमने हार मान ली, हम फिर यहाँ को आ गए। हमने सोचा कुछ देखेंगे, यहाँ भी बैठे रह गए, फ़ोन चलाने में लग गए थे। अब हम जा रहे हैं फाइनली रोड में, मेन रोड में। अब वो आगे है, 10 किलोमीटर पीछे है यहाँ से, तो वो बोल रहा है 10 किलोमीटर पीछे बोल रहा है, लेकिन अभी भी उसका कुछ भरोसा नहीं है। जब वो हमको 2-3 घंटा ऐसे वेट करा सकता है तो झूठ भी बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो किसी की गाड़ी लेने के लिए आया था, तो उसका दिन में कॉल आया था कि मेरे साथ चलोगे करके। और अगर वो नहीं आता ना, हम लोग अभी तक घर पहुंचने वाले होते, बट हमने सोचा कि गाड़ी में जल्दी पहुंच जाएंगे और भी लेट होगी। खैर कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ ऊपर वेट कर रहे थे, यहाँ नीचे मेन रोड है ना, तो हम लोग 2 घंटा यहीं बैठे थे। लेकिन उस इंसान ने भाई हमको पूरा, मतलब अभी तो खैर कुछ कह भी नहीं सकते, अब लेट होगी तो वो भी क्या ही करेगा। लेकिन भाई उसने हमसे झूठ बोला, निकल लाऊं, लेकिन वो निकला नहीं। जो ये सीढ़ियाँ है ना, ये सीढ़ी में हम कम से कम 4 राउंड ऊपर नीचे चढ़े हैं। अब तो सीढ़ियाँ चढ़ने में भी हाथ पाँव दर्द कर दिए भाई। मिल चुका है हमको ये शख्स भाई, 4 घंटे बाद इसने ऐसा हमको पागल बना रखा है ना। सच तो बता देगा, मैं निकल लाऊं बोल रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये भी वहाँ से बस में आया था और यहाँ से किसी गाड़ी लेके जा रहे हैं। वहाँ से ये भी बस में आया था, सुबह दिन में आया था, 10 बजे वहाँ से निकला था और 4 या 5 बजे ये भी शाम को यहाँ पहुँचा, देहरादून पहुँचा। उसके बाद देहरादून गए गाड़ी लेने के लिए, देहरादून से अभी आया। और भाई हम तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते। तुमको पता ही है कैसी वाट लग रखी है आज। अभी हम रुके हैं, पता नहीं कौन सी जगह है, कुछ खाने के लिए रुके हैं, बहुत भूख लग गई है। अब खाने का टाइम हो चुका है भाई, अब पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद रात में पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। मेरी आंखें इतनी रेड हो रही है ना, मेरे को भाई आंखों में दर्द हो रही है। सोऊंगा गाड़ी में, सो जाऊंगा, मतलब ड्राइव करेगा, आराम से सो जाऊंगा भाई। जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, पहले सो जाऊंगा। खाना खाते हैं पहले, भूख लग गई है। चलो आ चुका है हमारा डिनर, दाल मखनी ऑर्डर कर रखी है हमने। अब क्या करें यार, इसने तो लेट कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं ना। ये इस बेचारे को इतनी भूख लग रखी है ना। मेरे को नहीं लगी है भाई, नहीं लगी, ये नहीं खा रहा है, ठीक है। मैंने कभी नहीं बोला मेरे को भूख लगी। इसने पता है सुबह इसने पराठे खाए, पराठे चलो बराबर खाए हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसने दिन में बिरयानी खाई, तूने भी खाई, वो खाई, मैंने भी खाई, मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ। लेकिन इसने उसके बाद 4 बजे के टाइम पे फिर से राजमा चावल खाए, और वो मैंने नहीं खाए। और मेरे से कह रहा है मेरे को फिर से भूख लगी है, मेरे को कुछ वो क्या बोल रहा है, मेरे को छाछ भी नहीं है बोल रहा मेरे से। तो मेरे को मट्ठा में पीने का मन कर रहा था ना, लेकिन मिला ही नहीं। फिर मैंने कहा वही खा लेता हूँ, राजमा चावल। कमलदा को हमसे ज़्यादा भूख लग रखी है, सुबह से कुछ नहीं खा रखा बेचारे ने। वैसे तू डिजर्व करता है नहीं खाना, क्योंकि तूने हमको इतना टामा दे रखा है। ये दे दो यार थोड़ा और। डिनर हो चुका है हमारा, अब सीधे चलेंगे हम घर को। और टाइम अभी देख लो, 10:57 हो रहा है। कितने बजे तक पहुँच जाएंगे हम? अराउंड 2 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे, लेट भी हो सकता है। ठंडा हो रहा है भैया, मैं हाफ टी शर्ट में हूँ ना, इन लोगों ने तो जैकेट डाल रखी है, एक ने फुल शर्ट डाल रखी है। मेरे पास हुड है, लेकिन मेरी बैग में है ना, बैग में निकालने में आलस आ रहा है, सिर्फ स्वेटर निकालने में भी आलस आ रहा है।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर नहीं पहुंचे, पार्किंग में पहुंच गए हैं। और भाई कुछ दिख भी नहीं रहा है। और भाई हम 4 घंटे में पहुंच गए यहाँ। अभी 12:30 ही बज रहे हैं, 8:30 में निकले थे। आधा घंटा अपना खाने में भी लगाया। बहुत जल्दी पहुंचे यार। मैंने तो 2 बजे की उम्मीद लगाई थी। मैं वहाँ से तो नहाते हुए बोला, मैं वहाँ से सोते हुए आया हूँ। मतलब जहाँ से अपना खाना खाया मैं तो सोते हुए आया हूँ पूरा रास्ते। ये लोग तो पता नहीं गाने सुनते सुनते मेरे बीच में नींद खुल रही थी, इसीलिए मैंने चश्मा पहना था। कोई हीरोपंती के लिए नहीं पहना था, वो तो अज्जू पहनता है हीरोपंती के लिए। मेरी तो आंखें वैसे ही कातिल है।